हेलो जी दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं कर्णाश्रम की तरफ जा रहा हूँ और कर्णाश्रम से अगर आपने सुना होगा सती मठ, तो वहाँ तक जाने की कोशिश करूँगा मैं। तो सती मठ तक अभी तक मैं कभी ना तो गया हूँ, ना ही मेरे को इतना पता है कि वो कितना किलोमीटर दूर है। तो ये एक मेरे लिए नया अनुभव होगा। और गाइस अभी 11 बज चुके हैं, तो धूप काफ़ी हो रखी है। तो आज मैं हाफ शर्ट में आ रखा हूँ और हल्की फुल्की शर्ट है। कोशिश ये रहेगी मेरी कि मैं फटाफट कर्णाश्रम पहुँचूँ। पहले यहाँ से कर्णाश्रम, ये माऊकोट के रास्ते से जा रहा हूँ मैं। ये जो यहाँ का ग्राउंड है, माऊकोट ग्राउंड से सीधे कर्णाश्रम लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। और वहाँ से मैं पता करूँगा दुकानदारों से कि सती मठ के लिए किधर जाना पड़ेगा। और सती मठ काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है और इसके कुछ वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब में, लेकिन उन वीडियोस में मेरे को ये पता नहीं लग पाया कि कर्णाश्रम से किस रास्ते पकड़ना है उधर जाने के लिए। तो इसलिए ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, तो आई होप आपको रास्ता पता लग जाएगा कि कर्णाश्रम के बाद हमको किधर मुड़ना पड़ेगा और कितना दूर है कर्णाश्रम से सती मठ। और सती मठ पहुँच के अगर किस्मत रही तो पहुँच जाऊँगा। और वहाँ की जो जड़ी बूटियाँ है उधर की तरफ मिलने वाली, जिससे बड़े बड़े रोग ठीक हो जाते हैं, ऐसा सुना है। तो उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करेंगे। ओ गाइस, भाई बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है यहाँ पर जो इन्होंने बरसात में यहाँ रेत बिछाई थी, मिट्टी बिछाई थी, वो गाड़ियों के चलने के बाद काफ़ी धूल उड़ रही है। सो गाइस, यहाँ पर पहुँच चुके हैं हम कर्णाश्रम में। और रास्ता काफ़ी ख़राब था, बीच में मिट्टी थी कई जगह जहाँ से धूल उड़ रही थी, और साथ में समंडा भी पड़ा हुआ था, जिस कारण जो रास्ता था वो थोड़ा बाइक के लिए खड़बड़ हो सकता है। तो यहाँ पर पुल के सामने मैं पहुँच गया हूँ। तो बेसिकली ये कर्णाश्रम एरिया, यही कहते हैं इसको। ऊपर यहाँ से जाएंगे तो मंदिर है, दिख ही रहा होगा आपको हल्का सा, और इधर से जाएंगे तो पुल है। और यहाँ पर मेला होता है बसंत पंचमी का, जो कि अभी 1-1.5 महीने पहले हुआ था। तो गाइस, मैं अभी सोच रहा था, नींबू चौड़ के सामने जो जैविक टॉयलेट लग रखा है, अगर आपने देखा होगा तो वैसा एक इधर भी लगाना चाहिए पुल के। या तो आगे लगा दो या पीछे लगा दो, क्योंकि यहाँ पर किसी को टॉयलेट लगती है तो कोई भी यहाँ पर सुविधा नहीं कर रखी है। और लोग ऐसे करते हैं, जंगलों की तरफ चले जाते हैं या फिर नदी में करते हैं। जितना पवित्र स्थान है, तो कम से कम सरकार को यहाँ पे एक जैविक टॉयलेट तो बनाना चाहिए। और वैसे यहाँ पर गुरुकुल है पीछे, वहाँ पर कुछ महीने पहले था लगा हुआ, अब ना जाने उन्होंने हटा दिया, क्यों हटाया इस बारे में पता तो नहीं है। लेकिन जैविक टॉयलेट यहाँ पर लगाना चाहिए, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो भी पब्लिक प्लेसेस है, जैसे मंदिर हो गए, मंदिरों के बाहर, या फिर जो इस तरह से हिस्टोरिक प्लेस हो गई कर्णाश्रम, यहाँ पर तो पुल को हमने पार कर दिया गाइस। ये यहाँ पर कुछ दुकानें जो कि कर्णाश्रम के इलाकों में लगाई गई है, ताकि लोग यहाँ पर ज़्यादा फास्ट फूड की दुकान है या जनरल स्टोर है। बाकी इधर की तरफ कराघाटी का रास्ता है, इधर जाएंगे तो बैराज है। और मैंने पूछना ये है कि सती मठ के लिए किधर जाना पड़ेगा? बैराज से पहले ही इधर को मकान चमक रहा है। अच्छा, नदी पार कोई नदी नहीं, बैराज से पहले एक रोला पड़ता है ना। नहीं, बैराज के रास्ते जाना है? नहीं, नदी चले जाओ। अच्छा, उधर को मत जाओ, ये ना नदी जाओगे ना, सामने दीवार दिखाई दे रही है, हाँ, वहाँ पे निकलोगे रास्ता है। तो वहाँ से जब नदी क्रॉस करोगे सती मठ है सामने। अच्छा, सामने ज़्यादा दूर नहीं है? ज़्यादा दूर। ठीक है। ओके गाइस, तो अभी मैं दिखाता हूँ, मेरे को खुद पता नहीं है, अभी जाते आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, यहाँ से ये वाले रास्ते जाना है। ये मंदिर जो कर्णाश्रम का है, इसके जस्ट आगे देखते हैं अभी। सो गाइस, आपको मैं बताता हूँ, ये जो रास्ता है, ये अगर आप यहाँ से ऊपर जाओगे तो वहाँ पर एक जू टाइप का बना रखा है उन्होंने। हालांकि वो बंद किया रहता है लोगों के लिए, लेकिन उधर की तरफ जू का रास्ता यहीं से निकलता है ऊपर, और बैराज का भी इधर से निकलता है। तो भैया ने मेरे को कहा है कि जो दीवार है, इसके पार अगर देखोगे तो एक मकान चमकेगा, जो कि सती मठ है। ये वो ग्राउंड है जहाँ पर बसंत पंचमी का प्रोग्राम होता है। यहाँ पर मंच लगा रहता है और यहाँ पर
नरेंद्र सिंह नेगी पिछले साल आए थे, और भी बड़े बड़े कलाकार आते हैं। बसंत पंचमी के अवसर में पूरे जो ग्राउंड है भरा रहता है, दुकानें लगी रहती है चारों तरफ, जलेबी और तरह तरह के पकवान बनते रहते हैं, साइड में खिलौने खुलने मिलते हैं यहाँ पर। तो फरवरी के समय यहाँ पर बसंत पंचमी के अवसर में मेला होता है। मैं इस रास्ते कई बार ऊपर की तरफ से जा रखा हूँ, वो दिख रहा है ना आपको, जहाँ पर ग्रिल बनी हुई है, वहाँ से जाता है बैराज के लिए रास्ता। उधर की तरफ तो मैं कई बार जा रखा हूँ, लेकिन रोखड़ में पहली बार उतरा हूँ मैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो पत्थर में लिखा है शक्ति मठ, तो जस्ट सामने ही है। ये सती मठ लिखा है, तो यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा कितना ऊपर है। ओह वाह, सामने ही है। सो गाइस, ये है पहली बार मैं आ रहा हूँ, जबकि कितने समय में कर्णाश्रम से गुजर चुका हूँ, लेकिन इधर में कभी आना नहीं हुआ। सो गाइस आप देख सकते हैं ये बोर्ड है चौकी घाट। So guys, you can see ये सती बाबा जी नमस्कार। नमस्कार। बता दोगे इस जगह के बारे में कुछ, है? इस जगह का इतिहास वगैरह, कि इतिहास कब ये जगह, क्या ये सती कोई सती हुई थी यहाँ पे? आप कब से हो यहाँ? हाँ, मैं तो अभी हूँ 2-4 साल से। 2-4 साल। तो यहाँ पर वो मिलता है ना, वो जड़ी बूटियाँ, कैंसर की दवाई कहाँ पर होगी वो? दे रही है, दे रही है। कहाँ नाम क्या अंदर रखी है? देख लो, हाँ? दिखा दोगे थोड़े दवाई जड़ी बूटी? कैंसर की दवाई को क्या दिखाना? नहीं कैसे जंगल से लानी पड़ती है। ये बनाए हो ये सब उसी की है, कैंसर की? जंगल से ला रखे हैं, काट के तब बना रखे हैं वो पीने के लिए। अच्छा, इसको उसमें डालते होंगे गिलास में, फिर पीते होंगे। अच्छा, तो ये जंगल यहाँ पर नहीं है ना, सती मठ के सामने? जंगल दूर जाना पड़ता है, जंगल कोई यही में थोड़ी मिलता है। अच्छा, जंगल में भटकना पड़ता है, काफी दूर जाना पड़ता होगा ना? 5-6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। हमारा जब कोई कहेगा कि हमको दवाई दो, तो महीने के लिए जाएगा या तो 15 दिन के लिए जाएगा। जो आपने पॉलीथीन में बांधी हुई है वो कितने दिन के लिए हो जाएगी? किसे? जो पॉलीथीन में आपने बांधी हुई है वहाँ पर, जो मतलब जो ये 15 दिन की है, 1 महीने भर की है। अच्छा, जो पॉलीथीन में है ना? हाँ, अच्छा, बांध रखी है मैंने वो हाँ। हिसाब से। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास लोग आए जो ले गए यहाँ से, आप ले जाते हैं। नहीं ले जाते होंगे, फिर वो आप वापस भी आते होंगे, बोलते होंगे कुछ असर जब पड़ा? आराम ना तो ये एकदम से नहीं होता। देखो मरीज ऐसा कुछ ऐसा कि एकदम से नहीं होता ठीक। हाँ। कुछ दिन मेहनत करनी पड़ती है, दवाई खानी पड़ती है, तब जाके आराम से पता चलता है कि आराम लग रहा है ना। ऐसा नहीं चलता, पता है एकदम नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है कई महीने। जैसे अब कैंसर का फोड़ा होता है तो उसकी सिकाई करनी पड़ती है, दवाई भी सिखानी पड़ती है, खाने में परहेज करना पड़ता है। ये सब चीज तो हिसाब से दवाई है, तो महीने के सालों चलता है। ये जरूरी नहीं है कि महीने में ठीक हो जाए। साल 2 साल 3 साल तो दवाई खा रहे हैं लोग।
ऐसी बात ये मतलब ये ऐसा ही कैंसर बहुत उल्टा रोग है। नहीं, कैंसर तो लाइलाज बीमारी कहते हैं ना उसे। वो उसके लिए तो अगर दवाई भी लोगे तो असर बहुत देर में करती है वो। हाँ तो कैंसर का तो अब हॉस्पिटल में भी बन रहा है, ऑपरेशन हो रहा है। हाँ, तो वो भी तो जड़ी बूटी का सारा लेके बनाते हैं ना दवाई। बनाते हैं, देखो ऐसा है अपना अपना वो है ही है। अब मतलब कि मशीनों में कूटी जा रहे हैं, मशीनों में कटाई हो रही है उनकी। हाँ, पता नहीं कौन से पेड़ है, कौन से मैं लकड़ी, केमिकल। वो तो सब लकड़ी उकड़ी सब काट देते हैं। इतने इतने मोटे पेड़ डंडे भी होंगे वो सब कट मशीन में कट जाते हैं। हाँ हाँ, नहीं हमारे यहाँ डंडे ऐसे मोटे डंडे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि माचिस की तिल्ली के इतनी मोटी उसको हम दवाई में काटते हैं बस, बाकी हाँ नहीं। हाँ ऐसा नहीं कि मोटी मोटी लकड़ी काट दिया, ऐसा नहीं। हाँ हाँ अब मैं देख के मैंने फैक्ट्रियों में देखा ना, हाँ लकड़ी के इतने मोटे लकड़ी सब ऐसे पील दिया मशीन में। हाँ, और उसमें मशीन में तो ऐसा है कि बुरादा बन जाता है उसका। हाँ ये है। हाँ हाँ, सही है। अच्छा, ये पहले ये माता जी थी यहाँ पर क्या? इन्होंने भी चलाई मशीन दवाई। अच्छा ये आश्रम जो है ना, ये उन्होंने ही बनाया है यहाँ पे। ये ऊपर पहाड़ में उजाला भी दिखाई देता है रात को, तो यहाँ पे इन्होंने ये दवाई चलाई यहाँ पे इन्होंने। अच्छा, और ये हाँ, ये कौन थी? ये उनकी बहन है, ये इनकी। अच्छा, जो गुरु जी हैं इनके गुरु जी, ये पटना विश्वविद्यालय के में प्रोफेसर थे ये। अच्छा 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 हाँ, ये अच्छा, पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे ये। हाँ हाँ, अच्छा ऐसा नहीं था, इन्होंने शादी नहीं करी, इन्होंने बस क्या कर दिया। अच्छा। स्वरूपानंद थे जो यहाँ पर उस समय उत्तर प्रदेश जो हुआ करता था उसके सीएम थे। तो उन्होंने जब इस नदी के किनारे वो जा रहे थे रामनगर की और निकल रहे थे, उन्होंने नदी में रुके वो, और उन्होंने पूछा कि, या फिर किसी ने उनको बताया कि इस नदी के किनारे जो राजा भरत था उनका जन्म हुआ था। तो बड़े हैरान रह गए वो हैरान ये हो गए कि इतना बड़ा व्यक्ति राजा भरत जिसके नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा है, वो यहाँ पर उसका जन्म हुआ था इस नदी के किनारे, लेकिन उसकी स्मृति में कुछ बना नहीं रखा है। तो उन्होंने ही सबसे पहले यहाँ पर एक मूर्ति लगाई और एक मॉन्यूमेंट बनाया जिससे पता लगे लोगों को कि भरत का जन्म इधर ही कहीं हुआ है। उसके बाद जो पहलवान है वो हरियाणा के थे, तो उनको भी पता लगा इस जगह के बारे में, तो उनको कुछ अध्यात्म खिंचाव हुआ इस जगह की तरफ, कर्णाश्रम। तो उन्होंने अपना घर बार छोड़ के वो यहाँ बस गए और यहाँ उन्होंने आश्रम लगाया। आश्रम लगा के उन्होंने गुरुकुल के रूप में उसको बदल दिया। गुरुकुल में बच्चे आए पढ़ने, अभी भी गुरुकुल के रूप में वो काम कर रहा है। तो ऐसी कुछ कहानी सती मठ की हो सकती है। हालांकि इसके बारे में इतिहास एग्जैक्टली क्या है वो नहीं पता है, क्योंकि कोई ना तो इसके बारे में जो लिखा रहता है वैसे मंदिरों के बाहर की इतने इतने सन में इसने बनाया था और इस वजह से बनाया था, वैसा कुछ नहीं लिखा है। और साथ में जो बाबा जी थे उन्होंने भी, क्योंकि वो नए हैं यहाँ पर, 2-3 साल पुराने ही यहाँ पर आए, तो उनको भी इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, इस सती मठ के बारे में। तो हो सकता है कि जो माई थी जिसकी मैंने आपको फ़ोटो दिखाई थी, वो माई का यहाँ पर खिंचाव हुआ होगा, आत्महत्या खिंचाव, जैसे कि जो गुरुकुल के बाबा जी उनका हुआ था। और उन्होंने यहाँ पर एक मठ की घोषणा की और मठ को उन्होंने सती मठ का नाम दिया। तो काफ़ी पुराना लग रहा है, अगर आप उसकी हालत देखो तो ऐसा लग रहा है कि 40-50 साल से वो उस जगह में कुछ काम नहीं हुआ है कहीं कहीं जगह पर। तो आपने सुना होगा इधर की तरफ लगभग काफ़ी ना कि इधर कैंसर की जड़ी बूटी मिलती है, तो मैं भी उसको आजमाने आ गया, देखने आ गया कि कैसे जड़ी बूटी होती है। अब मेरे को शुरू में ऐसा लगा था कि जो सती मठ के सामने जो जड़ी बूटी उन्होंने बोई होगी जिससे वो कैंसर की दवाई बनती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो दवाई है जड़ी बूटी वो इधर जंगल हो गए, जो जंगल दिख रहा है, अब इधर सारे जंगल भर में जाने 5-6 किलोमीटर तक अंदर जाना पड़ता है, तब जाके वो जड़ी बूटी मिलती है। हालांकि अब वो जड़ी बूटी किस पेड़ की है, किस पेड़ के पत्तों से बनाई गई है,
उसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। मैंने पूछा था उनसे क्वेश्चन, वो कह रहे थे बेर बोर मतलब बहुत सारे पेड़ों के उससे बनती है। अपना जाने इसके बारे में सच्चाई क्या है, क्योंकि अब मैं इसमें ज़्यादा कमेंट करना नहीं चाहता हूँ। बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो जड़ी बूटी यहाँ पर सती मठ में आपको जो आपको कहा जाता है कि यहाँ पर मिलती है, तो वो आपको ख़रीदनी पड़ेगी। और अगर आप 15 दिन के लिए ख़रीदो तो 600 रुपये, एक महीने के लिए तो 1200 के करीब। और क्योंकि ये एक कैंसर बड़ी बीमारी है, तो उसके लिए आपको कई महीने का कोर्स लेना पड़ेगा। तो ये जो है आध्यात्मिक जगह है। ये जो आप देखो, ये आप जैसे आप ऋषिकेश या हरिद्वार की तरफ अगर आप देखो तो वहाँ पर कई मठ बने हुए हैं, कई गुरुकुल बने हुए हैं, कई धर्मशाला बनी हुई है। तो उसी तरह से कोटद्वार में ये एक जगह कर्णाश्रम, जहाँ आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि ये एक आध्यात्मिक जगह है, कि ऐसी जगह है जो कि लोगों को आध्यात्मिक रूप से अपनी तरफ खींचती है। बाकी इसमें कोई बिज़नेस सेक्टर इतना बड़ा नहीं है। होटल आप देख रहे होंगे है, लेकिन जो यहाँ पर लोग आते ज़्यादातर वो इधर कोटद्वार के इलाके से आते, और ये ज़्यादा एक्सप्लोर जगह नहीं है कोटद्वार के बाहर। हालांकि इसको प्रमोशन तो किया रहता है सरकार ने इसको एज ए भारत के जन्म स्थान के रूप में, लेकिन फिर भी उसके बावजूद क्योंकि रास्ता इतना कच्चा है और यहाँ पर फैसिलिटी इतनी कम है कि लोग इस तरफ आकर्षित नहीं होते वैसे एज ए टूरिस्ट प्लेस के रूप में। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।